वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं भाई? बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि मैं आपके लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के एक सीरीज लेकर के आया हूं। तो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार धमाकेदार एक सीरीज में लेकर के आया हूं। सारे क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज, हर जगह से कलेक्शन आपके लिए लेकर के आया हूं। तो आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपने पावर को, अपने अंदर की एनर्जी को दिखाने का टाइम है कि कितनी फास्ट आप आंसर दे सकते हो, हमसे आगे कितने आप निकल सकते हो। मैं आंसर दूं उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए। तो अपने नोट्स को सामने रखना, फॉर्मूले को सामने रखना, उसको ले करके हम स्टार्ट करते हैं। एक बेसिक पॉइंट से लेकर के चलेंगे और हर टाइप का क्वेश्चन जैसा भी जहां भी मिला होगा, तो ट्राई मैंने ये किया है कि हर जगह का कलेक्शन आपके लिए लेकर के आऊं। इस पूरी की पूरे सीरीज में ये जो एक मैराथन मैंने आपको सिर्फ डीयू का आपको दिया है, तो डीयू का जो प्रैक्टिस सेशन आपके लिए मैं लेकर आया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपको कितना आपने सीखा, कितना आपने अपने ऊपर काम किया है। वो भी टाइम आपके लिए है, तो आई होप सब बहुत अच्छा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा देखिए मेरा कलेक्शन है क्या। सबसे पहले कैलकुलेट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट डीबीई ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। हमें इन कंपाउंड का डीयू निकालना है। तो डीबीई, इसी को आप डीयू भी कहते हो, इसी को आप आई बी डी भी कहते हो। तो सिंपल आपको याद रखना है, इंडेक्स में भी आप जब बात करते हो तो आई, अच्छा हाइड्रोजन डिफिशियंसी, यस इसको करेक्ट है, आई एच डी ये बोलते हैं। डीबीई, डीयू या आईएचडी होता है। फॉर्मूला आपके पास है, मैं एक बार आपको रिकॉल कराऊं, बताइए जरा मुझे। यस, क्या क्या दिया? करेक्ट, C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N और डिवाइड बाई 2। H मीन्स हाइड्रोजन, X मीन्स हाइड्रोजन, N मीन्स नाइट्रोजन, C मीन्स कार्बन। क्लियर है ना? स्टार्ट करें। इस पर बेस्ड आपका फॉर्मेशन होगा। अगर इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, हैलोजन, नाइट्रोजन के अलावा कुछ भी दिया गया होगा, हमें उसको नहीं राइट करना है। ये दिया गया तो उसको राइट करो, नहीं दिया गया तो नहीं लिखेंगे। क्लियर है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं। डीयू में मैंने आपको ये भी बताया था, डीयू जो होता है तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। जो डीयू आएगा वो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और रिंग के इक्वल होता है। क्लियर है इतना? चलिए आ जाइए। इसमें कार्बन कितना है, ध्यान देना, कार्बन कितना है 10, हाइड्रोजन कितना है आपने का 10। क्या इसमें हाइड्रोजन है? नहीं है। क्या इसमें नाइट्रोजन है? नहीं है। फॉर्मूला क्या कहता है आपने का? सर डीयू इज इक्वल टू C प्लस 1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। करेक्ट हुआ इतना? अब मुझे आप बताना कि डीयू इज इक्वल टू कार्बन कितने हैं आपने का? सर 10 है, उसको लिखा प्लस 1 किया, माइनस हाइड्रोजन कितने हैं आपने का? सर 10। क्या X है? नहीं। क्या N है? नहीं। तो हम उनको नहीं लिखेंगे, डिवाइड बाई करेंगे 2। आपने का 10 प्लस 1 हमारा 11 हुआ, माइनस 2 से कैंसिल कर दिया, 5 आ गया। तो बताओ हमारा डीयू कितना आ गया? 6। डीयू कितना आ गया? 6। जो ये 6 आया, अगर मैं आपसे बोलूं ये जो 6 आया, तो आपने कहा कि डीयू इज इक्वल टू 6 आया। 6 आया, ये किसके इक्वल है? आपने कहा पाई बॉन्ड प्लस रिंग, इसके इक्वल हुआ। तो मैंने कहा इसमें मुझे हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताओ, हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए। तो आपने कहा सर 6 पाई बॉन्ड प्लस रिंग है, डीयू 6 है, तो आपने कहा 6 इंटू 2 हमारे पास कितना आ गया? डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? 12। कितना आ गया डिफिशियंसी ऑफ हाइड्रोजन? वो मुझे मिला 10। यहां तक क्लियर है ना? बोलो कोई डाउट यहां तक? नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आना। जैसे हमने अगला क्वेश्चन आपको दिया, आपने कहा सर ये मुझे दिया है C4H10, C4
H10 दिया है। अब आप मुझे बताओ कार्बन कितना है 4। फॉर्मूले पर आना, फॉर्मूला आपको ऑलरेडी मैंने यहां पर ये लिख करके दिया है, इसी फॉर्मूले में अप्लाई करना। आपने कहा सर du इज इक्वल टू कार्बन 4 प्लस 1, ठीक है, माइनस हाइड्रोजन है 10, बाकी कुछ भी आपको नहीं दिया गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। आपने कहा 2 5 जा 10 होता है, तो 4 प्लस 1 5 हो गया, 5 में से ये 5 चला गया, आपको मिला 0, 0 क्या हो गया du हो गया। तो क्या इसमें हाइड्रोजन आया? हाइड्रोजन डेफिशिएंसी क्या मुझे मिली? नहीं मिली, वो भी हमारा क्या हो गया 0। यहां तक क्लियर है ना? आगे आ जाओ, इसमें आप देखो du इज इक्वल टू कार्बन है आपके पास 2 प्लस 1 किया, माइनस लगाया, आपने कहा हाइड्रोजन भी 2 है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, माइनस 1 आ गया, आंसर आ गया 2। और ये 2 किसके इक्वल होगा? आपने कहा सर ये पाई बॉन्ड प्लस रिंग के इक्वल होता है। तो आपने कहा सर हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या होगी? तो आपने कह दिया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी आएगी 4। बोलो समझ में आया? स्टार्ट क्लियर है? अच्छा हुआ, आगे चलें? यस आ जाइए। अगर आप कहते हो सर C2H2 बनता कैसे है, मैं थोड़ा आपको बताऊं। कार्बन आपने 2 ले लिए, हाइड्रोजन भी 2 है, 1 इसको दिया 1 इसको दिया, बोलो यहां पर कैसा लगेगा? ट्रिपल बॉन्ड, तभी वैलेंसी होगी ना। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब अपने पास कितने पाई बॉन्ड रखता है? तो आपने कह दिया सर पाई बॉन्ड इसके पास 2 होते हैं, और हमारा कितना पाई बॉन्ड निकला है? 2 ही तो पाई बॉन्ड निकला है। क्लियर हुआ? फिर आपने कहा सर इसके पास 2 हाइड्रोजन हैं, जबकि 2 कार्बन ये कहते हैं हमारे पास कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? वो ये कहता है हमारे पास 3 और 3 6 होने चाहिए, केवल 2 हैं, तो लॉस कितना हाइड्रोजन का हो रहा है? 4 का। आगे समझ में? क्लियर है? कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें? आ जाइए 10 नंबर पर C6H6 आना। फॉर्मूला आपको मालूम है, कार्बन du इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन यस प्लस 1 गुड, माइनस हाइड्रोजन, तो आपने कहा सर 6 है, बाकी कुछ भी नहीं दिया गया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 जा 6 होता है। देन आपने कहा 6 और 1 7 हो गया, माइनस 3 कर दिया, आंसर आ गया 4। ये जो 4 है यही हमारा क्या हो गया? 4 हमारा किसके इक्वल है? ये पाई बॉन्ड है और ये रिंग है। तो मैंने कहा इसमें हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताओ, तो आपने कह दिया 4 2 जा 8, हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 8। कोई डाउट यहां तक नहीं ना? आगे चलें? आ जाओ, इसमें आ जाओ। जैसे आपने कहा सर यहां पर du निकालो, तो इसका जब हमने du निकाला तो आपने कहा सर कार्बन 3 मैंने लिखा, प्लस 1 होता है उसको लिखा, ठीक है, माइनस लगाया, हाइड्रोजन यहां 3 दिया गया तो हमने 3 लिखा, F आ गया, मतलब ये क्या है? ये X है, X बोले तो हैलोजन, और आपने कहा सर फॉर्मूले में क्या होता है? फॉर्मूले की जब आप बात करते हो तो आप सिंपल कहते हो हाइड्रोजन प्लस X होता है, तो X है आपका 1, तो मैंने प्लस 1 किया। क्या इसमें नाइट्रोजन है? नहीं है, तो आप ऐसे ही लिख दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। क्लियर हो या? 3 और 1 कितना हो गया? 4, 3 और 1 4 हो गया, 4 बाई 2, तो आपने कहा 2 2 जा 4, आंसर आ गया 4 माइनस 2, आंसर आ गया 2, ये 2 हो गया। तो आपने कहा सर अब हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या होगी? अब हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या आएगी? तो आपने कह दिया 2 2 जा 4, हाइड्रोजन डिफिशियंसी हो गई हमारे पास 4। बोलो कोई डाउट यहां तक? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अगले पॉइंट पर चलें, आ जाओ। अगले पॉइंट पर आते हैं। जैसे हमने इसी में अगले पॉइंट को स्टार्ट किया, C6H4, आप याद करना मैंने 2 पार्ट आपको बताए हैं इससे पहले। जो हाइड्रोजन होता है इसके आइसोटॉप होते हैं। क्या होते हैं? आइसोटॉप। वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक क्या बोलते हो? ऐसे लिखा जाता है,
इसको बोलते हो प्रोटियम। क्या बोलते हो? प्रोटियम। एक आप ऐसे लिखते हो, इसको क्या बोलते हो? ड्यूटेरियम। और एक आप ऐसे लिखते हो 1 3 होता है, मास 3 होता है, इसको आप बोलते हो ट्राइटियम। क्या बोलते हो? ट्राइटियम। फिर आप ये कहते हो कि सर यहां पर जब हमने प्रोटियम की बात की इसको H लिखा जाता है, ड्यूटेरियम की बात की इसको D लिखा जाता है, ट्राइटियम की बात की इसको T लिखा जाता है। तो रिप्रेजेंट ये हाइड्रोजन को ही करते हैं, रिप्रेजेंट हाइड्रोजन को ही करते हैं। क्लियर है ना? यहां पर भी सेम वही चीज है, उसने डी लिखा है मतलब हाइड्रोजन है, डी लिखा है मतलब हाइड्रोजन है। आ जाओ, आपने कहा सर du इज इक्वल टू कार्बन 6 है प्लस 1 किया, माइनस लगाया, आपने कहा हाइड्रोजन 4 है, कुछ भी नहीं दिया, डिवाइड बाई 2 कर दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आपने कहा सर 6 और 1 7 हो गया, माइनस का 2 हो गया, आंसर आ गया हमारे पास 5। कितना आया? 5। जैसे 5 आपने देखा, अब बताओ यहां पर हाइड्रोजन अब डिफिशियंसी क्या होगी? तो आपने कहा सर हाइड्रोजन डिफिशियंसी इसके अकॉर्डिंग निकालोगे तो कितना आएगा? 10। और ये जो 5 होता है ये आपका पाई बॉन्ड प्लस रिंग के इक्वल बोला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? अगला वाला क्वेश्चन आप करो। जैसे ही आप यहां पर आए, आपने कहा सर du जब इसका निकाला तो कार्बन है 8 प्लस 1 कर दिया, माइनस लगाया, हाइड्रोजन भी 8 है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 4 जा 8 होता है, तो यहाँ 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 4 चला गया, यहाँ पर भी 5 आ गया, 9 में से 4 चला गया, यहां पर भी 5 आ गया। अब आपने कहा सर हाइड्रोजन डिफिशियंसी जब निकालेंगे तो 5 2 जा 10 होता है, ये आपका हाइड्रोजन डिफिशियंसी। क्लियर? बल्ले बल्ले, चलिए आ जाइए, आगे आ जाओ। 1 नंबर में आया, यहां पर आप बताना, आपने कहा सर कार्बन 3 है, ध्यान देना, यहां पर जैसे ही आप आए आपने कहा सर कार्बन 3 है, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं du। कार्बन 3 है तो मैंने 3 लिखा, कार्बन प्लस 1 होता है लिख दिया, माइनस, अब ब्रैकेट में लिखता हूं। बोलो हाइड्रोजन कितना है? आपने कहा 2। देखो ये भी आपको हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेगा, T आ गया, ये भी हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका हाइड्रोजन रिप्रेजेंट करेगा, ये आपका हाइड्रोजन देगा, और इन्हीं दोनों को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। क्या बोलते हो? हाइड्रोजन। क्लियर है ना? आ जाओ, फॉर्मूले में रखना, यहां पर कितने हैं? 2, यहां पर कितने हैं? 2, टोटल कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4, प्लस लगा दो, x लिखते हो, x 1 ये है 1 ये है, कितना हो गया? 2, डिवाइड किससे करते हैं? 2 से। अब बताओ आगे क्या लिखोगे? 3 और 1 4 हो गया, माइनस 4 2 6 हो गया, डिवाइड बाई 2, 2 3 जा 4 माइनस 1 4 माइनस 3, आंसर क्या आ गया? 1। अब बताओ हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या आएगी? हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या आएगी? 1 पाई बॉन्ड आया प्लस रिंग होता है, इसमें हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 2 हाइड्रोजन की। करेक्ट? कोई डाउट नहीं? एक बार देखो, अगले चलते हैं फिर। हो गया? चलिए, क्लियर? कोई डाउट है? नहीं? आगे बढ़े? यस, आ जाइए। हो C3H4HCl du इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन 4 है लिखा, प्लस 1 और 1 2 हो गया, डिवाइड बाई 2 किया, 3 और 1 4 हो गया, माइनस 4 2 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 3 जा 6, यहाँ पर भी 4 माइनस 3, आपको आंसर 1 मिला। तो आपने कहा सर अब हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए, तो ये हो गया 1 में 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आती है। क्लियर हुआ इतना? इधर आ जाओ, इसमें आप बताइए, ये थोड़ा आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आया। इसमें बताओ, इसमें ना हाइड्रोजन दिख रहा है ना कार्बन दिख रहा है, ऐसे तो नहीं दिख रहा है, बॉन्ड लाइन दिख रहा है, लेकिन याद करो मैंने बताया था कि जब स्ट्रक्चर दिया गया हो तो आपको ये याद रखना है कि पाई बॉन्ड कितना है प्लस रिंग कितना है, वही du होता है। जब स्ट्रक्चर दिया जाता है तो मैंने कहा कि जब आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो इसमें मैंने आपको बताया कि du जो होता है ये पाई बॉन्ड
प्लस रिंग के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? पाई बॉन्ड प्लस रिंग के इक्वल होता है। आप बताओ इसमें du क्या आएगा? पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, 0 है, पाई बॉन्ड इसमें 0 है। बोलो इसमें रिंग कितने हैं? तो आप जैसे रिंग पर आए 1 और ये सेकंड नंबर पर है तो 2 रिंग है, 0 + 2 कर दिया, आंसर आ गया 2। बोलो हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी आएगी? तो आपने कह दिया 2 × 2 = 2 का डबल 4 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आ गई। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? नहीं ना? फॉर्मूला याद रखना, किस फॉर्मूले पर बेस्ड होता है हमारा? वो ये होता है। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब आप आते हैं इस पार्ट में, ये भी स्ट्रक्चर आ गया, फॉर्मूले पर चलना। du क्या होता है? रिंग आपके पास 1 है, प्लस पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 तो आपने कहा 3 पाई बॉन्ड हो गए, 3 1 4 हो गया। तो आपने कह दिया सर हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए, तो आपने कह दिया 4 का मतलब 8 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी होगी। इधर आ जाओ, फिर से मिक्स हुआ, कार्बन 6 + 1 du = 6 + 1, ठीक है, कार्बन हो गया। अब देखना, आपने कहा सर ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन है, और ये X और ये भी X, ये दोनों एक साथ और ये तीनों एक साथ 1 2 3। तो आपने कहा माइनस लगता है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो गया, प्लस हैलोजन कितना है? 2 और 1 3 हो गया, डिवाइड बाई 2 से किया, हमारा आंसर क्या आ गया? 7 - 3 3 6 बाई 2 2 3 जा, तो आपने लिखा 7 - 3, आंसर आ गया 4। अब मुझे बताओ कि ये हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी देगा? अगर इसको निकाला तो 4 2 जा 8, ये हाइड्रोजन डिफिशियंसी होगी। क्लियर है ना? मजा आ रहा है ना? आगे आ जाओ, एक और क्वेश्चन आपके लिए मैंने दिया है, इसको निकालकर आप बताइए क्या आंसर देगा। du = कार्बन 6 + 1, ठीक है, माइनस लगाया, हाइड्रोजन 3 प्लस हैलोजन 2 3 2 5 डिवाइड बाई 2, 6 और 1 7 हो गया, माइनस 5 3 8 हो गया, बाई 2 कर दिया, 2 4 जा होता है, 7 - 4 किया, आंसर आ गया 3। अब बताइए मुझे हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या आएगी? आपने कहा 3 2 जा 6, ये हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आ गई। बोलो यहां तक कोई डाउट? नहीं ना? आगे चलें, इससे भी अच्छे क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर के आया हूं, पूरा चेक करो। अगली शीट पर चलते हैं। क्वेश्चन हमारे कितने हो गए? यहां तक मैंने आपको 13 क्वेश्चन दिए। अब आ जाओ, इसमें बताइए मुझे, ये स्ट्रक्चर है आपके पास, ये क्या दिया गया है? ये स्ट्रक्चर दिया गया, इसका du बताओ, क्या du आएगा? अब जैसे आपने इसमें देखा तो आपने कहा सर इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप अगर सभी ये वर्टिसेस आप देखो कितने हैं और सबकी वैलेंसी आप चेक करो, तो अगर आप इन सब को चेक करोगे तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि सर इधर मुझे 8 वर्टिसेस मिले तो ये कार्बन 8 हो गए, ठीक है, सभी की वैलेंसी कंप्लीट करो, सबको 1 1 हाइड्रोजन दोगे तो 8 हाइड्रोजन भी हो गए। ऐसा आएगा ना? अब तो आंसर निकल आएगा ना? आइए अब आंसर आप फाइंड कर सकते हो। आंसर आप कैसे निकालोगे? आपका आंसर ये आएगा, ध्यान देना, du = 8 + 1 माइनस हाइड्रोजन 8/2, आपने कहा 8 1 9 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया, तो आपने कहा सर आंसर आया हमारे पास 5। तो हमने कहा मुझे हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए, तो आपने कह दिया हाइड्रोजन डिफिशियंसी हो गई हमारी 10। क्लियर है? आपने कहा सर पाई बॉन्ड प्लस रिंग हमारे पास 5 आई ना 5, लेकिन अगर हम du की बात करें, वैसे आप du को चेक करोगे तो ये अपने स्ट्रक्चर कुछ अलग अलग टाइप से देगा। कैसे स्ट्रक्चर देगा? देखो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप बताना, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। 5 आया, क्या आया? du। अब देखना कितने स्ट्रक्चर में कैसे, वैसे du आपको निकाल के ये 4 देगा, कैसे 4 देगा देखना, 4 स्ट्रक्चर में आपको शो करेगा। फर्स्ट वन
आपने कहा कि जब हमने पहले स्ट्रक्चर की बात की तो ऐसा स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है, यस। इसका डी बताओ, तो आपने कहा 1 स्ट्रक्चर है, 1 डी हो गया, ठीक है। सेकंड पर हम आए तो आपने कहा कि सर आपने ऐसा बनाया होगा, ठीक है। इसमें 2 स्ट्रक्चर हैं, इसका डी बताओ, तो आपने कह दिया सर इसका डी भी आपका 2 आया, करेक्ट हुआ, ठीक है। फिर आपने कहा कि सर ये जो स्ट्रक्चर ऐसा दिया था, आपने ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था, तो आपने ऐसे भी किया होगा, बिल्कुल किया मैंने, इसका डी बताओ, तो हमने कहा भाई इसका डी भी हमारे पास 2 आएगा, क्लियर हुआ। फिर आपने ये कहा कि सर आपने ऐसे ये दिया, ऐसे ये किया और इधर बनाया था, ये तो ऐसे ही है, अब आपने इसमें कुछ और भी किया, हमने कहा बिल्कुल। अब जब मैंने किया तो हमने आपसे बोला कि इसको ऐसे ज्वाइन करा दो, जैसे आपने ऐसे कराया, अब इसका जो डी आएगा वो आपको डी3 दे दिया। पता है क्यों? पता है क्यों दिया? आपने कहा ये 1 स्ट्रक्चर ऊपर वाला, ऊपर सरफेस, टॉप सरफेस सेकंड, और ये बैक वाला थर्ड, 3 स्ट्रक्चर हुए ना, डी3 हो गया। जैसे आप इसके बाद आए तो अब आपने कहा कि सर इसके बाद अगले स्ट्रक्चर पर जब से आप आए तो आपने देखा कि पहले तो ऐसे किया था, फिर इतना आपने दिया, फिर आपने ऐसे बनाया, फिर आपने ऐसे बनाया। अब जब हमने आपसे बात की तो इसने क्या कर दिया, यहां से इसको ज्वाइन कर दिया। 1 सरफेस, बैक वाला, टॉप वाला, इधर वाला, कितने सरफेस हो गए? 4। अब डी हमारे क्या दे दिया? 4 दे दिया। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अगले पार्ट पर आए। जैसे हम अगले पार्ट पर आए, अब हमने आपसे बताया कि अब ये अपना फॉर्मेशन क्या देगा, देखना। आपने कहा सर आपने इस तरीके से दिया, ठीक किया, आपने इधर भी दिया, इसको भी बना दिया, ये भी हो गया हमारा। आपने इधर दिया, मैंने इसको भी दे दिया, ठीक है, ये भी हमारे पास हो गया। अब बचा सिर्फ एक पार्ट, और वो यहां का ज्वाइन किया। जैसे ही आपने इसको ज्वाइन करा दिया, ये आपका 6 नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। इसका जैसे ही आपने डी निकाला तो इसने डी आपको कितना दे दिया? 5 दे दिया। बोलो कितने स्ट्रक्चर बन करके मिले आपको कितने स्ट्रक्चर बना करके दिए? 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और ये लास्ट में आपको 6 नंबर दिया और डी 5 आया, लेकिन स्ट्रक्चर कितने दे दिए? 6 दिए। याद रखना है इसको। कभी आपको स्ट्रक्चर दे देगा, उसमें आपको निकालने के लिए आ सकता है कि कितना डी होगा, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों याद रखना है। क्लियर है ना? इतना आगे चलें, और भी इससे भी मजेदार आपको क्वेश्चन देंगे। आ जाइए, अब बताइए 15 नंबर पर आते हैं। इसमें मुझे बताना किस तरीके से आप अपने स्ट्रक्चर बना करके दोगे, किसकी डी कितनी निकलेगी वो आपको बताना है। फर्स्ट इसमें आ जाओ, डी हमारा क्या होगा? आपने कहा सर रिंग और पाई बॉन्ड, क्या इसमें कोई भी पाई बॉन्ड है? मैंने कहा नहीं, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो आपने कहा 0 हो गया। प्लस अब मैंने कहा इसमें मुझे बताओ रिंग कितने हो रहे, तो आपने कहा सर एक ये बेंजीन वाला पूरा फॉर्मेशन है और एक यहां से ये फॉर्मेशन आपको दे रहा है, तो आपने कह दिया सर हमारे पास एक बेंजीन, एक आपको हेक्सेन वाला फॉर्मेशन है और एक दूसरा ये रिंग बना रहा है, तो आपने कह दिया सर हमारे पास 2 फॉर्मेशन आए, तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी हो गई? तो आपने कहा 2 की हाइड्रोजन डिफिशियंसी 4 हाइड्रोजन डिफिशियंसी। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े, चलिए फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16 पर आइए। इसमें बताइए, यहां पर थोड़ा आप अपना माइंड चलाएंगे, देन आप बताना। डी यू इज इक्वल टू कितने रिंग हैं? आपने कहा सर 2 रिंग है, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4 5,
तो पाई बॉन्ड कितने हैं 5, रिंग कितने हैं 2, हमारा कितना आ गया 7 आ गया। तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी अब बता दो ये कितनी आएगी, 7 2 जा 14 हाइड्रोजन डिफिशियंसी आएगी। यहां तक कोई डाउट? मुझे तो नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अब तो बिल्कुल आंख बंद करके आप आंसर दे सकते हो। क्लियर है ना? आगे आ जाओ। जैसे हमने इसके बाद चला तो आपने कहा अब आ जाइए इस नंबर में, यहां पर बताइए क्या फॉर्मेशन होगा। तो हमने कहा सिंपल सी बात, आपको डी यू निकालना है तो डी यू निकालो। कैसे निकालोगे? आपने कहा सर 3 हमें रिंग दिए गए, ठीक है रिंग 3 हो गए। पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हो गए 7, 7 3 कितना हो गया 10। अब आपसे वो कहता है कि मुझे हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए, तो 10 में हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी आएगी 20, कितनी आएगी 20। क्लियर है ना? कभी कभी वो आपको ये भी पूछा जा सकता है, वो ऐसे भी दे सकता है, इस तरीके से जब फॉर्मेशन देगा तो स्ट्रक्चर आपको ऐसे भी बना के दे सकता है, ऐसा भी दे सकता है। तो इसको आप पहले तो बॉन्डिंग में देना, डबल बॉन्डिंग में देना, क्योंकि भाई मुझे पाई बॉन्ड चाहिए तो डबल बॉन्डिंग में देना, और उसके बाद फिर रिंग फॉर्मेशन अपना लिखना, तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। क्लियर है ना? क्योंकि बेंजीन ये भी होता है, बेंजीन ये भी होता है। क्लियर है ना इतना? चले अगले पॉइंट पर चलिए और भी आ जाइए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आपको कर रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, आपको इसमें करने पड़ेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस आपको करा करके चलेंगे। ये ऐसा दिया गया है, हो सकता है मैं आपको देखो सारे इसके जितनी भी पॉसिबल कंडीशन हैं वो सभी मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे भी दे सकता है वो, यहीं पर वो इस तरीके से भी आपको लिख सकता है ऐसा। इन दोनों में क्या फॉर्मेशन है, इन दोनों में आपको डी यू बताना है। अब देखो डी यू क्या होगा, कितने इसमें रिंग हैं? आपने कहा सर 3 रिंग है हमारे पास। पाई बॉन्ड कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आपने कहा 7 हो गए। टोटल कितना आ गया 10 आ गया। अब आपसे पूछ लेगा कि हाइड्रोजन डिफिशियंसी, ये डी यू 10 आया है, वो पूछेगा हाइड्रोजन डिफिशियंसी, तो इसकी हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितनी आ जाती है 20 आ जाती है। कितनी आ जाती है 20 आ जाती है। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़े? यस। अब इधर आ जाओ। ऐसा फॉर्मेशन वो इस फॉर्म में भी दे सकता है, मैं ऑलरेडी आपको बता के चल रहा हूं। मुझे इसकी डी यू बताइए। आपने कहा सर पहले इसके हम पाई बॉन्ड काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें कितने हो गए 8। स्ट्रक्चर कितने हैं 1 2 3 4 4, आंसर क्या आ गया 12। डी यू कितना आ गया इसका 12। हाइड्रोजन डिफिशियंसी कैसे निकालोगे? तो आपने कहा सर हाइड्रोजन डिफिशियंसी जब भी निकालेंगे 12 का हाइड्रोजन डिफिशियंसी 24 हो जाएगा, तो ये हाइड्रोजन की डिफिशियंसी हो गई। कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े? चलिए आ जाइए अगले पार्ट पर चलते हैं। जैसे हम इसके आगे आपको लेकर के चले, नेक्स्ट आ जाइए 15 नंबर पर। गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैविंग DU इक्वल टू बेंजीन? क्वेश्चन का मतलब समझना, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका DU बेंजीन के इक्वल होता है? तो हमारे पास पहले तो आपको बेंजीन बनाना है। जैसे आपने बेंजीन बनाया तो इसका DU कितना आएगा? तो आपने कहा इसमें पाई बॉन्ड 3 हैं, रिंग आपको 1 है, इसका DU आता है 4। 4 किसका DU है? ये DU है आपका बेंजीन का। किसका है? बेंजीन का। अब इन सब का कैलकुलेट करो, इसका DU बताओ। आपने कहा सर 3 तो इसमें रिंग, 3 इसमें पाई बॉन्ड है, 1 इसमें रिंग है, आंसर इसका DU कितना आ गया 4 आ गया। इसमें आपने कहा सर 3 पाई बॉन्ड है, 1 स्ट्रक्चर है, इसका भी DU कितना आ गया 4। इसमें आपने 1 2 3 पाई बॉन्ड है, तो 3 प्लस 1 रिंग है, इसका भी DU 4 आ गया। सभी का DU 4 है, बेंजीन का भी 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? आगे चले और भी आ जाओ, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कैलकुलेट DBE ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये आपको स्ट्रक्चर दिए गए, इसमें आपको DB निकालना है। कैसे आप कैलकुलेट करके दोगे उसको आपसे बात करते हैं। सबसे पहले आपने बताया मैंने आपको अभी कि अगर कभी भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है
कभी भी स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन है तो आप याद रखना उस ऑक्सीजन को कभी भी हम उस फॉर्मूले में DU में काउंट नहीं करते, उसका कोई रोल नहीं होता है। आ जाओ, आपने कहा कि सर पहले वाले का जैसे आपने DU निकाला, कार्बन कितने हैं, आपने कहा सर 2 हैं, ठीक है, +1 करते हो, ठीक है, माइनस लगाते हो। हाइड्रोजन कितने हैं, 1 और 2 हैं, तो आपने उसको लिखा, डिवाइड बाई 2 किया, 1 आ गया। आपने कहा सर थोड़ा सॉल्व करो, 2 1 3 हो गया, 3 में से -1 किया, DU आ गया 2। पहले देखो फर्स्ट में 2 कहां कहां लिखा है, सभी में 2 है, तो सारे ऑप्शन हो सकते हैं। देखो ऑप्शन से भी मैं आपको ले चल रहा हूं। अब सेकंड वाले का कैलकुलेट करो। आपने कहा सर इसका जब DU निकाला, कार्बन है 2 +1 करते हैं, माइनस हाइड्रोजन केवल 1 टाइम है, हाइड्रोजन केवल 1 टाइम है, इसमें 2 का डिवाइड किया, तो आपने कहा सर 2 1 3 हो गया, -1/2, 3 में से जब हाफ माइनस होगा, इसका आंसर आएगा 2.5। क्या आंसर आएगा, 2.5 आंसर आ गया। अब बताओ इसमें कहीं 2, इसमें 2.5 है, नहीं, इसमें है, नहीं, इधर है, यस। अब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब आ गए हम इन 2 पर, लास्ट वाले में आ जाओ। कार्बन, इसका DU देखो, कार्बन है 2 +1 करते हो, माइनस हाइड्रोजन एक भी नहीं है, तो आपने कहा ऐसा लिखोगे, तो आपने कहा 3 आंसर आएगा, तो आपने कहा सर DU 3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, 3rd नंबर। क्लियर आया, समझ में क्लियर आया? बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं ना? आगे चलें। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो आपको याद रखना है कि जब भी हमें कोई फॉर्मेशन मिले तो इस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही शांत हो करके सॉल्व करना है, आप देखोगे आंसर तक पहुंच जाओगे। अगली चीज, वाह, फाइंड DBE ऑफ फॉलोइंग। इसका मुझे बताना है कि DBE क्या निकलेगा, बताइए। स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल दिया गया है, याद रखो हमारे मेथड को, हमारे रूल्स को, आंसर कभी भी आपसे मिस नहीं होगा। आ जाओ, आपने कहा कि DU इज इक्वल टू, पहले तो पाई बॉन्ड, जितने डबल बॉन्ड उतने पाई बॉन्ड। आ जाओ, आपने कहा सर 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, तो आपने राइट कर दिया, पाई बॉन्ड 8 हो गए। अब बताओ रिंग कितने हुए, 1 2 3 4 5 6, रिंग कितने हो गए, 6। 8 और 6 कितना हो गया, 14। कितना हो गया, 14। मैंने कहा कि हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या आएगी, तो आपने कहा सर अगर हाइड्रोजन डिफिशियंसी निकालेंगे तो 14 2 28 होता है, तो ये हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आ गई। बोलो कोई डाउट यहां तक नहीं ना? इससे सिंपल और कैसे बताएं भाई, इससे सिंपल कैसे आपको समझाएं? इतना कॉम्प्लेक्स तो आपको मिलेगा भी नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर तो आपको मिलेगा भी नहीं, बट आपको सिर्फ ये देखना है कि हमें अपने पार्ट पर चलना है और मुझे आंसर देना था DU का, तो DU हमारा होगा 40। करेक्ट हुआ ना? ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, वहां पर 28 होगा तो क्या बताना है, वहां DU ना निकाल के वो ये कह देगा कि DBE नहीं, मुझे हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए, अब मुझे आंसर ये देना पड़ेगा। क्लियर है ना इतना? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब इसका बताओ, यहां पर तो आपने थोड़ा इसको कॉम्प्लेक्स दिया है आपको। पीएच का मतलब आपको पता है फिनाइल होता है, पीएच का मतलब क्या होता है, फिनाइल। CN जो कार्बन के साथ नाइट्रोजन होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड से लगा होता है। पीएच मैंने आपको बताया वो इस तरीके से बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है और किसी में अटैच होता है, ठीक है ना? हम पहले क्या इसको ओपन बना सकते हैं, फिर कैलकुलेट करें तो बहुत आसानी से बता सकते हो। क्लियर है ना? ओपन बना लेते हैं एक बार। आपने कहा सर इसको आप ऐसे बनाइए, डबल बॉन्ड था उसको दे दिया, पीएच लगा है, तो हमने कहा इसमें क्या करो, एक बेंजीन ऐसे बना दो और इसको इससे अटैच करा दो। ये फिनाइल है, आपने कहा ये ऐसे आएगा और ये क्या करेगा कि यहां पर बेंजीन में अटैच हो रहा, ध्यान देना, ऐसे मैं यहां पर बना रहा हूं, समझ के चलेंगे आप,
तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ऊपर Cn मैंने C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया, यहाँ पर भी Cn C ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया, यहाँ पर फिनाइल है, हमने क्या किया इसी में एक फिनाइल अटैच कर दिया। तो जैसे ही मैंने फिनाइल अटैच किया बॉन्डिंग दे दिया, यहाँ पर भी फिनाइल है तो हमने कहा भाई यहाँ पर भी फिनाइल अटैच कर दो। प्रॉब्लम क्या है, आपको बनाना है स्ट्रक्चर, आंसर आपको देना है। यहाँ पर भी फिनाइल है, यहाँ पर भी अटैच कर दो। इस तरीके से जैसे ही आपने अटैच किया स्ट्रक्चर दे दो, बॉन्डिंग कर दीजिए इसकी, हो गई। अब बताइए क्या बचा, ये भी बेंजीन है, ठीक। अब मैं आपसे कहता हूं अब काउंट कर लो इसको। आपने कहा सर DU जब हम निकालेंगे तो मुझे पहले चाहिए पाई बॉन्ड, पहले क्या चाहिए पाई बॉन्ड चाहिए। काउंट करना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितना हो गया 16। इसमें 2 पाई होते हैं 17 18, इसमें 2 है 19 20, कितने हो गए 20। क्लियर हुआ इतना? यस। रिंग कितने हैं 1 2 3 4 5 6, रिंग कितने हो गए 6। कितने हो गए रिंग हमारे पास 6 हो गए, तो आंसर हमारा कितना आ गया 26 आ गया। अगर वो हाइड्रोजन डिफिशियंसी आपसे पूछ लेगा तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 26 2 जा 52 आना चाहिए। ये हाइड्रोजन डिफिशियंसी हो गई। हमें उसने DU पूछा है तो DU हमारा कितना आएगा 26। कितना आएगा 26। बोलो कोई डाउट? स्ट्रक्चर आप देखो, स्ट्रक्चर मैंने बनाया, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। आई होप करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, कुछ और भी क्वेश्चंस हैं आपके लिए, आ जाइए। कैलकुलेट DU ऑफ फॉलोइंग। हमें कुछ आपको मैंने पार्ट क्वेश्चन यहां पर दिए हैं, इनका मुझे DU कैलकुलेट करके बताना है। चलिए सबसे पहले इसकी बात करते हैं। DU फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, DU इज इक्वल टू C प्लस 1 H प्लस X माइनस N और डिवाइड बाई 2 करते हो। आ जाइए, आपने कहा कार्बन 6 प्लस 1 हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन 8 हो गए, प्लस X दिया नहीं गया है तो माइनस लगाओगे, X दिया नहीं गया तो माइनस लगाएंगे। नाइट्रोजन हमारे पास 2 हैं, डिवाइड बाई 2 कर दिया। आपने कहा 6 1 7 हो गया, 8 में से 2 चला गया 6 हो गया, डिवाइड बाई 2 हो गया, कैंसिल कर दिया तो आपने कहा 7 माइनस 3 आ गया। आंसर हमारे पास 4 आ गया। हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या बताओगे बेटा, हाइड्रोजन डिफिशियंसी हो जाएगी 8। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। इसका जब आपने DU निकाला तो आपने कहा सर कार्बन हमारे पास 8, तो 8 प्लस 1 कर दिया, 8 प्लस 1 कर दिया। फिर आपने कहा माइनस लगाइए, फिर आपने कहा माइनस लगाइए। अब आपने कहा सर हाइड्रोजन, तो मैंने कहा 3 है, करेक्ट, माइनस सॉरी प्लस हाइड्रोजन भी है 3, तो आपने 3 लिखा, माइनस नाइट्रोजन 2 है उसको लिखा, डिवाइड बाई 2 किया, क्योंकि इसमें सारी वैल्यू आपको दी गई है। 8 1 9 हो गया, 9 में 3 3 6 में से 2 चला गया, 4 आ गया, डिवाइड बाई 2 है, 2 2 जा होता है, 9 माइनस 2 कर दिया तो आंसर आ गया आपका 7। मुझे बताओ हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या आएगी, तो इसकी हाइड्रोजन डिफिशियंसी होगी 40। क्या होगी 40। बोलो यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? चलो अगले पार्ट पर आप आना, थोड़ा फास्ट करेंगे आप लोग। DU इज इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन आपको 7 दिया गया, नाइट्रोजन है तो आपका माइनस 1 नाइट्रोजन है तो आपने 1 लिखा, डिवाइड बाई 2 किया, आपने कहा 3 1 4 हो गया, माइनस 7 में से 1 गया 6 आ गया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 3 जा 6 होता है, 4 माइनस 3 कर दिया, आंसर आपको 1 आ गया। मैंने कहा हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए, तो आपने कहा 1 में 2 हाइड्रोजन डिफिशियंसी आएगी। कितनी आएगी? 2 हाइड्रोजन की डिफिशियंसी आएगी। बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको नहीं ना? आगे बढ़ते हैं, यस अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। आपने कहा DU
कार्बन 4 है, 4 + 1 माइनस हाइड्रोजन 4 है, यहां पर ऑक्सीजन दिया गया, मुझे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं होता है, डिवाइड बाई 2 कर दिया, 2 2 जा 4, 4 1 5 हो गया, -2 कर दिया, आंसर 3 आ गया। अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए तो 3 में हाइड्रोजन डिफिशियंसी 6 आएगी। कितनी आएगी? 6 आएगी। अब बताइए कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं ना? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे भी अगर हम बढ़ते हैं तो आगे पार्ट की हम बात करते हैं। जैसे इसी में नेक्स्ट पॉइंट पर हम चलते हैं, एक और सीट आपके लिए मैं लेकर आया हूं। अब बताओ फर्स्ट du क्या होगा? कार्बन। आपने कहा सर कार्बन तो 1 है, बाकी किसी की हमें रोल नहीं होता है, तो 1 + 1 करते हैं, हमारे पास आ गया 2। क्या आ गया? 1 + 1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 2। तो बताओ 2 आपके पास क्या आ गया? du आपका 2 हो गया। तो मुझे बताओ हाइड्रोजन डिफिशियंसी क्या आएगी बेटा? हाइड्रोजन डिफिशियंसी हमारी 4 आ जाएगी। क्या आएगी? 4 आएगी। क्लियर है इतना? बहुत इजी है, ट्राई करो आप। अगले में थोड़ा आप स्टार्ट करो। du कार्बन कितना है? 2 + 1 करते हो? यस। हाइड्रोजन कितना है? 6। क्या x है? नहीं। नाइट्रोजन माइनस होता है? यस। डिवाइड कितना? 2 का। अब बताइए क्या आ गया? 3 माइनस लगाया, 6 से 2 चला गया 4, डिवाइड कितना है? 2 का। 2 से कैंसिल कर दो तो आंसर क्या आ गया? 3 - 2, आंसर क्या आ गया? 1। मैंने कहा हाइड्रोजन डिफिशियंसी बताइए तो आपने कह दिया इसमें हाइड्रोजन डिफिशियंसी होती है 2 का। बताइए क्या है इसमें? कुछ है क्या? नहीं। du कार्बन कितने हैं? 2 + 1 कर दिया, मैंने कहा माइनस लगाओ। हाइड्रोजन है क्या? नहीं। ऑक्सीजन है क्या? नहीं। हेलोजन है क्या? नहीं। नाइट्रोजन है क्या? नहीं। सब जीरो हो गया, डिवाइड बाई 2। वो सब जीरो है, राइट भी नहीं किया जाएगा। 2 + 1 कितना हो गया? 3। अब बताओ इसमें हाइड्रोजन डिफिशियंसी कितना आएगा? तो हाइड्रोजन डिफिशियंसी आ गया हमारा du3 आया, हाइड्रोजन डिफिशियंसी आएगा 3 2 जा 6। मजा आया? कोई प्रॉब्लम यहां तक? नहीं ना? क्या du आपसे छूटेगा? क्या आप कभी भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना भूल पाओगे? नहीं भूल पाओगे। अब मुझे लगता है आप कभी नहीं भूल पाओगे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, इसको आप कंप्लीट करके बताइए। अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ du। पहले आप इसकी du निकालो, फिर इसको आप अरेंज करो। मैं आपको टाइम देता हूं 20 सेकेंड। फाइंड करो, फास्ट करो, क्या आंसर आएगा? निकला? पहले फर्स्ट वाले में du बताओ। आपने कहा स्ट्रक्चर है हमारे पास 2, ठीक है, ऐसे लिख दिया। इसमें पाई बॉन्ड कितना है? 1 और 2। यस। हमारा du कितना आ गया? 4। क्लियर? सेकेंड में आ जाओ। स्ट्रक्चर कितना है? 1। मैं du निकाल रहा हूं, बोलो 1 2 3 4 5। पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। पाई बॉन्ड कितने हैं? 5। आंसर क्या आ गया? 5 1 कितना हो गया? आपने कहा सर 6। ठीक है, छोड़ते हैं इसको भी। इसका du बताओ। आपने कहा सर इसमें पाई बॉन्ड 2 और 1 या 3 कितने हैं? 3। ठीक है, इसमें आ जाओ, इसका du बताइए। आपने कहा सर स्ट्रक्चर 1 है, ठीक है, 1 पाई 2 पाई और 2 यहां पर 4 पाई, तो बोलो आंसर कितना आ गया? 5। अब बताओ इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। एक में 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, पहले 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6। बोलो 3 किसका है? सी वाले का, सी वाले का। 4 किसका है? 4 किसका आया? आपने कहा सर ए वाले का। 5 किसका आया? 5 आया आपका डी का। 6 किसका आया? आपने कहा सर बी का। आंसर क्या होगा? सी ए डी बी। कहां पर दिया गया? सी ए डी बी। तो कौन सा करेक्ट हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट नहीं? ये आपका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड पूरी आपकी सीरीज थी। मैंने ट्राई पूरा यही किया है कि आपको
मैंने पूरा ट्राई आपको यही किया है कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन मिले आप उसको सॉल्व कर सको। अब आपसे मैं यही आपसे बोलता हूं, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो, अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस नंबर पर मुझे एक अपना रेस्पॉन्स जरूर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में अपने शेयर करो, उसको सब्सक्राइब करवाइए, उसका लिंक शेयर करो। जब भी आपका क्लास होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिएगा, जिससे हमें क्या हम कंटेंट आपको दे रहे हैं, क्या उसका रेस्पॉन्स आ रहा है वो मुझे पता चल सके और हम तभी और मोटिवेट होकर के और एनर्जी के साथ आपके साथ मिलते रहेंगे। ऐसे ही मज़ेदार सेशन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आप लोग इस पूरे क्वेश्चन के प्रैक्टिस सेशन में आपको कैसा लगा वो सब आप इसके कमेंट बॉक्स में हमारे ज़रूर आप अपना रेस्पॉन्स दें। वो क्या है, कहीं आपको लगता है कि क्वेश्चन का लेवल कम रहा, जो भी आपका सजेशन हो तो आप उसको ज़रूर दीजिएगा, अपना जो रेस्पॉन्स है उसको दीजिएगा। बट आपसे मैं यही कहना है कि आप कोई भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो आप इस पर मुझे एसएमएस कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को @देव क्लासेस 4243 इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और जितना सपोर्ट आपको देना है उतने ही सपोर्ट के साथ हम आपके साथ मिलेंगे। और हम आपको ऑलरेडी बोल चुके हैं, जैसे न्यू ईयर आएगा, न्यू ईयर में आपके लिए हम एक बहुत स्पेशल ऑफर लेकर के आएंगे, जिसमें आपको मैं पहले से बता दूं कि आपके लिए वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कहीं पर वो नहीं मिलेगा, हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो आप सिर्फ इंतजार करके रखें कि उस 1 जनवरी 2026 के लिए कि हम उस दिन क्या आपके लिए एक धमाका करने वाले हैं। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, शेयर करें, लाइक करें। कोई आपको अगर रेस्पॉन्स आपका जैसा होता है हमारे लेक्चर के बाद तो उसको भी आप इसके कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आपको हमसे पर्सनली अपना कोई रेस्पॉन्स आपको देना है तो आप हमारे इस नंबर पर भी एसएमएस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, यही हम ऊपर वाले से आपके लिए दुआ करते हैं कि आपको एनर्जेटिक रखे, माइंड आपका शांत रखे, आपको स्टडी से कहीं भी डाइवर्ट ना होने दें। यही मैं आपको कितना अपनी तरफ से भी मैं गॉड से यही प्रार्थना करता हूं आपके लिए। लेकिन आप अपना हार्ड वर्क करें, अपना पूरा टाइम दें, स्टडी को साथ लेके चलें, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, अगला हमारा लेसन स्टार्ट होगा। अगला टॉपिक जो चलेगा वो फंक्शनल ग्रुप चलेगा, उसमें हम लोग बात करेंगे, इससे भी मजेदार पॉइंट्स आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।